श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी जानते हैं 17 फरवरी अमावस्या है जो कि बहुत दुर्लभ है। इस दिन द्वापर युगादि तिथि के योग में से जाना जाता है। इस दिन पंचक और धनिष्ठा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है और साथ के साथ इस दिन ग्रहण लग रहा है जो कि सूर्य ग्रहण के रूप में है। कौन से उपाय और कार्य आप अपने घर पर रहकर कर सकते हैं ताकि रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा से आपको मुक्ति मिल सके। पितृ देवता प्रसन्न है तो वंश वृद्धि होती है, सौभाग्य बढ़ता है और दुख दरिद्रता का स्वतः ही अंत हो जाता है। सबसे पहले आपको बताएंगे कौन से कार्य हैं जो आप अपने घर पर करें। सबसे पहले आप सभी को बताते हैं अमावस्या तिथि पर कोशिश करें जल्दी उठें और नहाने के पानी में पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए गंगा जल जरूर से डालें। हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए आपको स्नान करना चाहिए। सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए सबसे पहले आप सूर्य नारायण भगवान को उनके मंत्रों के साथ जल चढ़ाएं। साथ के साथ एक जल का दूसरा लोटा लें और घर में प्रत्येक महिला पुरुष बच्चे बड़े लोगों को ये कार्य करना ही चाहिए कि जल के लोटे में काला तिल कुशा घास और एक सफेद फूल और जौ गंगा जल, इनमें से अगर एक दो चीजें मिल जाती हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। सब चीजें मिल जाती हैं तो बहुत ही अच्छा है। वहीं दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख करते हुए सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए आपको जलदान करना चाहिए। साथ के साथ दूसरा काम करेंगे आप दीपदान का। कुछ वृक्ष देव तुल्य है जिन्हें गुरुजी ने बताया है, जैसे बेलपत्र, पीपल और बड़ का वृक्ष। इन्हें आप अपने घर पर ही तुलसी माता के समक्ष पितरों का ध्यान करते हुए अपने घर की रसोई में, अपने घर के दरवाजे पर हमेशा ही पितरों के निमित्त लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है। उसमें से थोड़ा सा काला तिल डालें। सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए सुबह शाम दोनों समय प्रदोष काल में दीपदान जरूर से करें। इसके बाद आपको बताते हैं आप सभी को आपके घर में शिवलिंग है। गुरुजी कहते हैं सरल विधि से सरल नियम के तहत कुछ कार्य आपको जरूर कर लेने चाहिए। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा रोग हैं जो आपको बहुत अधिक परेशान कर रहे हैं तो आप अपने घर पर ही रहकर चंदन लीजिएगा। चंदन पितरों को भी समर्पित किया जाता है और चंदन सौभाग्य से जुड़ा हुआ होता है और ये सभी तरीके की पीड़ा शंका का निदान करता है। एक जल का लोटा लीजिए, जल के लोटे में थोड़ा सा काला तिल डाल लें। आप स्वधा माता की जय, सोमम पित्र की जय कहते हुए जल के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल, काला तिल, जौ और कुशा, इनका संबंध शनि राहु पितृ दोष उसको दूर करता है। इन चीजों को आप अपने जल के लोटे में जरूर से डालें और सफेद फूल और आप बता दें एक चावल होता है वो भी आप जल के लोटे में जरूर डालें और अपने साथ चंदन ले जाएं। स्वधा 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 3 बार बोलें और पितरों का मोक्ष हो ऐसी प्रार्थना करते हुए घर के शिवलिंग में या फिर महादेव के मंदिर में ये श्रेष्ठ जल तो पितरों से संबंधित है, शनि राहु से संबंधित है, इसे आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना चाहिए। ये जो चंदन है आपके पास उसे सबसे पहले आप गणेश जी के स्थान पर लगाना चाहिए, फिर नंदी बाबा के मस्तक पर, उसके बाद माता रानी के हस्त कमल और कार्तिकेय भगवान, माता अशोक सुंदरी और जहाँ से जल अंतिम छोर से नीचे गिरता है वहां पर लगाएं और शिवलिंग पर लगाएं। और जो माता भगवती और महादेव की जो 5 पुत्रियां हैं उस स्थान पर भी आपको एक पिंडी लगानी है। अमावस्या के दिन तो उसके जीवन में पितृ परेशान नहीं होते, उन्हें शिवलोक में स्थान मिलता है। साथ के साथ इन वस्तुओं को जो कि मैंने आपको बताया है सभी चीजें गंगा जल मिलाकर के जल के लोटे में मिलाकर पितरों का ध्यान करते हुए स्वधा माता का स्मरण कर जो भी शिवलिंग पर श्रेष्ठ अनुभूति करते हुए जल चढ़ा देता है तो उसका कल्याण होना निश्चित होता है। एक बार ये कार्य प्रैक्टिकल रूप में करने से कोई दोष नहीं लगेगा। ही नहीं जाना है अगर आपके घर में जो छोटा सा शिवलिंग है आप उस पर ही प्रयोग करें। वही शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ जल का थोड़ा सा घर पर छिड़काव कर दें और साथ के साथ प्रसाद के रूप में थोड़ा सा ग्रहण जरूर कर लें। ये कार्य आपको जरूर से कर लेना है। अपने पितरों के निमित्त जल दान कर दिया, दीप दान कर दिया, शिव पूजा कर ली आपने। जैसा कि आप सभी जानते हैं खीर और पूरी पितरों को बहुत प्रिय है। हमारे क्षेत्र में तो अमावस्या पर तवा चढ़ाया ही नहीं जाता, हमेशा खीर पूरी ही बनाई जाती है। तो संभव हो तो खीर पूरी बनाएं, पितरों का ध्यान करें। पितृ देवता बहुत प्रसन्न होते हैं जो उनका मत स्मरण और ध्यान कर लेता है। पितृ देवताओं का ध्यान करते हुए आप सभी को खीर पूरी घर पर बनानी है। उसमें से खीर पूरी बनाने के बाद एक हिस्सा पितरों के निमित्त अग्यारी के माध्यम से समर्पित करें या फिर पितरों के निमित्त एक थाली निकालकर पितरों को भोग लगा दीजिए। उसमें से एक हिस्सा आप स्वान के लिए निकालिएगा अर्थात उसे खिला दीजिएगा। एक गौ माता को जरूर खिलाइएगा। साथ के साथ चींटी चिड़िया के लिए भी आप इसमें से थोड़ा सा निकालें। तो ये सरल से कार्य आपको जरूर करने चाहिए। इस दिन तुलसी का बहुत महत्व होता है। आप अपने घर पर रहकर तुलसी की लकड़ी का दीपक अपने पितरों का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः का जाप करते हुए अपने घर के मंदिर में तुलसी की लकड़ी का दीपक अमावस्या एकादशी पर लगाने पर घर में जितने वास्तुदोष होते हैं मिट जाते हैं। पितृदोष की परेशानी सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाती है। तो आप सभी को ये श्रेष्ठ कार्य जरूर करना चाहिए। आप अन्न दान कर देंगे, जल दान कर देंगे, दीप दान कर देंगे, शिवलिंग पर सारी चीजें वस्तुएं चढ़ाकर चंदन सेवा पितरों का ध्यान करते हुए करेंगे तो आपको बहुत कुछ आनंद आएगा। आपको तदे मंगलवार का श्रेष्ठ दिन है। अगर अधिक आप बहुत परेशान है तो एक नारियल लीजिएगा क्योंकि इस दिन ग्रहण भी है। इसे कुंडली में हर स्वरूप
स्वरूप में परेशानियां दूर होंगी। इसके लिए आपको एक नारियल लेना चाहिए। बाजार में जो नारियल गोला होता है उसे ले लें। गोला आपको लेना है, उसे गोले को थोड़ा सा काट लें। उसके मुख से थोड़ा सा आटा, जिसे पंजीरी कहा जाता है, आटे के साथ में शक्कर और काला तिल भून करके गोले के अंदर आपको भर देना है। आटा, चीनी और तिल भर देना है। ये नारियल घर के सदस्यों का स्पर्श कराते हुए मौली बांधकर पूरे घर में घुमाकर, अगर आज की श्रेष्ठ अमावस्या पर ग्रहण के रूप में भी है, पीपल पेड़ की जड़ में आज के दिन समर्पित कर देते हैं तो सौभाग्य बढ़ता है, दुख दरिद्रता का स्वतः ही अंत हो जाता है और ये सबसे बड़ा दान माना जाता है। इससे पितृ देवता भी बहुत प्रसन्न होते हैं। आज का दिन बहुत विशेष है, सबसे बड़ी अमावस्या है, मंगलवार का दिन है, मोमबत्ती अमावस्या है, तो काला तिल, कच्चा दूध समर्पित जरूर से करें। देवताओं के निमित्त पीपल वृक्ष की जड़ में दीपदान जरूर करें। साथ के साथ आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि पीपल वृक्ष की जड़ में श्री नारायण के निमित्त दीपदान भी करें। पितरों की दिशा दक्षिण मानी जाती है, तो आप जलदान करें, दीपदान करें या कोई भी श्रेष्ठ कार्य करें। दीपक में थोड़ा सा काला तिल जरूर डालें, एक चावल का दाने। दीपक में चाहे घी या फिर तिल के तेल का ही प्रयोग करें। पितरों की पूजा में सरसों के तेल की कोई महत्वता नहीं होती है।